नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? अच्छे हो? तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का मेले की झलक जो पाठ है उसी को पढ़ने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। तो आइए, आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करते हुए हम कर रहे हैं, इसी लेसन को पढ़ रहे हैं। तो पढ़िए मेरे साथ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। 5C 104 शेक्सपियर अपार्टमेंट, बर्लिन, जर्मनी। स्वाति सैसने मिलन। मैं यह पत्र तुम्हें किसी खास प्रयोजन से लिख रही हूँ। पिछले महीने मैं दिल्ली में अपनी नानी के यहाँ 15 दिन रही। इसी दौरान मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि 27 जनवरी से 4 फरवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। विश्व स्तरीय पुस्तक मेला क्या होता है भाई? विश्व स्तरीय होता है, उसमें पूरे विश्व के जो लेखक हैं वो अपनी पुस्तकें वहाँ, नई पुस्तकें हैं लेकर के आते हैं। तो वहाँ हम हर तरह की पुस्तकें सहेज सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसी ऐसी पुस्तकें जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो पुस्तकों का भी कोई मेला होता है, यह सुन करके एक बार तो मैं चौंकी। इस विषय में मामा ने मुझे बहुत सारगर्भित जानकारी दी, यानी गंभीरता से मामा जी ने मुझे बताया। मामा जी ने बताया कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार विश्व स्तरीय मेले का आयोजन किया जाता है। तो विश्व स्तरीय मेले का आयोजन कितने साल में एक बार होता है भाई? 4 साल में। इसमें विश्व की अनेक प्रकाशक अपनी अपनी पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, शैक्षिक, ऑडियो विजुअल सामग्री के स्टॉल लगाते हैं। मेले के पूरे प्रबंधन का कार्यभार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रतिष्ठान नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रगति मैदान में इस विश्व पुस्तक मेले में स्थान आरक्षण का कार्य भी नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ही किया जाता है। तो भाई, इस मेले का सारा कार्यभार कौन संभालता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिष्ठित नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो इसको संभालता है। अब तुम ही बताओ स्वाति, मैं तो वैसे भी पुस्तक प्रेमी ठहरी। यह खबर सुनकर मैं अपने मामा को रोकने की मेले के दौरान शनिवार को मामा जी ने के ऑफिस की छुट्टी थी। उसी दिन मैं मामा जी के साथ कार में प्रगति मैदान पहुंची और हमने प्रगति मैदान में जो चहल पहल देखी उससे कम से कम एक बात तो आश्वस्त हो गई कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी लोगों का पुस्तकों के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ है। मेले में शैक्षिक पुस्तकें, सामान्य पुस्तकें, बाल साहित्य, पाक कला, संगीत, योग तथा खेल कूद, पर्यटन आदि से संबंधित प्रकाशकों के स्टॉल थे। स्टॉलों पर संबंधित प्रकाशकों के विषय प्रतिनिधि भी थे, यानी प्रकाशकों के विषय प्रतिनिधि भी थे। हर हाल में पानी, जन सुविधाओं, घोषणा, खोया पाया, सुरक्षा के लिए पुलिस आदि की व्यवस्था भी थी। बाहर खान पान व चाय कॉफ़ी के स्टॉल भी लगे हुए थे। मैंने पुस्तक मेले में रामायण महाभारत की कहानियाँ, जीवन उपयोगी स्ट्रेट मॉडर्न की पुस्तकें और योग की कुछ पुस्तकें खरीदी थी। मैंने अपने भतीजे मोंटी के लिए बाल गीतों की एक अंग्रेजी राइम्स की एक ऑडियो विजुअल CD भी खरीदी और शाम को घर लौट आई।
घर आने पर मामा ने बताया कि इस प्रकार की पुस्तक मेलों का आयोजन प्रदेश स्तर पर भी प्रकाशक संघों द्वारा होता रहता है, जैसे इंदौर पुस्तक मेला, जयपुर पुस्तक मेला, दिल्ली पुस्तक मेला, मुंबई पुस्तक मेला इत्यादि। मैं अपने देश भारत से जर्मनी तो लौट आई हूँ। हर बार की तरह मुझे मेरा देश रह रह करके याद आ रहा है। इस बार पुस्तक मेले की यादों को संजोए हुए मैं और अधिक अपने देश को याद करती हूँ। कितना अच्छा हो कि सब पढ़ें, आगे बढ़ें, तभी तो पुस्तक मेलों का जो प्रायोजन है वो सिद्ध होगा। घर में अंकल आंटी को प्रणाम कहना और पिंकू को मेरा प्यार देना, तुम्हारी इसकी प्रतिभा। तो ये पुस्तक मेले की झलक जो है हमने छोटी सी देखी। इससे अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों को भी करेंगे। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ अक्षरंश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।